विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी भयदा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय विगम्यो महेश्वरा चित्तनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनिम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी तो स्थिति है हमारी, संबोधन करेंगे तो संबोधन में बोलेंगे हे सखी। तो हे सखी की स्थिति में संबोधन के रूप में सिद्ध करने जा रहे हैं। संबोधन स्थिति में क्या है? सखी, हे सखी सखी धनसु की स्थिति में ओंकार उद्देश्य जनुनासिक लोक सखी धनसु सखी धनसु की स्थिति। सखी धन सकार मात्र शेष बच गया। सखी धन सकार में संबुद्धि में जैसे हमने पहले हरि शब्द में एक सूत्र प्रयोग किया था, संबुद्धि में कौन सा किया था आप बताएंगे? कौन पे? सखी शब्द में हम हरि में जो संबोधन में सूत्र प्रयोग किया था हमने, वो आप स्मरण है तो बताएंगे। हरिधन सु में सबसे पहला सूत्र क्या लगा था? हर्षस्य गुणः। तो हर्ष अंश पर में तो यदि उसको संबोधन कर मिलता है तो वो गुण कर देगा। तो गुण में क्या हो जाएगा? हे सखी। तो क्या हो गया? हे सखी। अब हे सखी की स्थिति है, उसके बाद ये सु है, तो अब क्या करेंगे? हरि की तरह ही कुछ बताएंगे। हरि की तरह ही तो सखे हो गया, ये सखे हो गया, हरि की तरह सखे हो गया, हरि सखे। एक हर्षवाद संबुद्धे है। एक हर्षवाद संबुद्धे क्या कर देगा? सकार का संबुद्धि का जो हल है, हल क्या है? सकार है इसमें। तो संबुद्धि में जो हल होता है उसका लोप करता है। ऐसा हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो क्या रूप सिद्ध हो गया हमारा? हे सखे। अब संबुद्धि में फिर द्विवचन होता है। तो द्विवचन में हे सखी धन औ, तो औ द्विवचन। तो औ में फिर हमारा उसी तरह से करेंगे जैसे हम पीछे औ में करके आए हैं। तो सखी धन औ की स्थिति में क्या किया था हमने? सिद्ध। संबोधन को वैसे ही कर देंगे जैसे सखी के प्रथमा के एक वचन में हम सिद्ध करके आए हैं, वैसे ही सखी धन औ में क्या कैसे करेंगे? कुछ है यार? सख्युर संबोधौ क्या करता था? पहले निधवत करता था। सखीधन औ में पहले उसको निधवत कीजिए। निधवत करने का लाभ क्या उठाना है? अचुयिणीति सूत्र लगाएंगे सखीधन औ में। जैसे प्रथमा द्विवचन बनाया था ऐसे संबोधन का बना लीजिए द्विवचन। तो पहले सखीधन औ में क्या कर लीजिए? एकार वृद्धि कर लीजिए निधवत से। क्या करता है? ये वृद्धि करता है कि नहीं करता है? तो क्या करता है? अजंत अंगस्य वृद्धि ही इति निति च परे। ये है ना वृद्धि इसकी। अजंत अंग की वृद्धि हो इति और निधुत के पर रहते, तो निधुत तो हमने कर ही दिया है। तो क्या हो गया? हे सखाई। सखी से क्या हो गया? हे सखाई धन औ। फिर क्या लगा दो? एचो यवायावह।
एचो यवा या वहां से क्या हो जाएगा, एकार को आय आदेश, तो रूप क्या बन गया, सखाय धन औ, तो रूप क्या हो गया, हे सखायौ। ठीक है। अब उसमें बताइए सखी धन सुओ जस, क्या रह गया, अस। अस भी क्या है, अस भी क्या है, वो हो जाएगा नित्वत की नहीं होगा अस। सकुर संबुद्ध अस को नित्वत कर सकता है क्या, नहीं। जरा विचार करो, नहीं बोलने वाला विचार करो, किसी ने नहीं बोला है वो विचार करे। सकुर संबुद्ध की वृत्ति सही से याद नहीं है इसका। हाँ, तो सकुर संबुद्ध लगेगा ना यहाँ पर। सर्वनाम स्थान से भिन्न है कि नहीं है ये पांच, ये पांच सर्वनाम स्थान से भिन्न है कि नहीं है ये सुवजह सम आउट। तो इन पांचों में सर्वनाम स्थान जब नहीं होगा तो उसको निद्वत सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से ये निद्वत हुआ, तो निद्वत सख्युर संबुद्धौ से निद्वत हुआ, तो सख्युर संबुद्धौ से निद्वत होने के कारण इसमें अचो यूनिटी लग गया। तो उसने क्या किया, वृद्धि कर दिया सखी का, इकार को आईकार बना दिया, आई हो गया सखाई धन अस हो गया, तो सखाई धन अस की स्थिति हो गई। आई को आय आदेश हो गया तो सखायस हो गया, तो सखायस से फिर रुद्र विसर होके सखायः हो गया। अब बताइए इसमें कुछ कंफ्यूजन या कुछ गलत हुई हो तो बताइए, वो मतभेद है इसमें, सखायः सखाय में कोई मतभेद है, संबोधन का रूप है सखायः हमने बोला, कोई डाउट है इसमें आपको। हाँ, रूप यही बनेगा और संबुद्धि रहते यही होगा। ठीक है, या कोई कंफ्यूजन है? जो संबोधन का प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों तो आएंगे संबोधन में, और जो उसके संबोधन में जो एक वचन है, एक वचन का जो सु है वहां केवल संबुद्धि संज्ञा होगी, यानी उसमें जो आउ और वो आया उनकी नहीं होगी संबुद्धि संज्ञा। आप देखो ना, एक वचनम संबुद्धि सूत्र कहता क्या है, एक वचनम संबुद्धि सूत्र, तो ये रूप सिद्ध हो गया हे सखायः। अब आते हैं हम द्वितीय विभक्ति में। द्वितीय विभक्ति में आने के बाद में क्या हुआ, हमारा प्रत्यय आ जाता है कौन सा, अम। तो सखी धन अम की स्थिति बनी। सखी धन अम की स्थिति में हम क्या करते हैं, सखी धन अम की स्थिति में हमें जो पहले जो सूत्र पड़ा हुआ है वो काम करेगा, या फिर हमको सखी धन अम की स्थिति में कोई और करें। तो हमें सीधा सीधा से जो अभी हम पढ़ के आए हैं, क्योंकि सखी की स्थिति विशेष है, तो सखी धन अम की स्थिति में भी इसकी हमारी कौन सी संज्ञा है, सखी धन अम की स्थिति में अभी क्या है इसकी, अभी क्या हम करके आए थे इसको, निद्वत। सखी धन अम की स्थिति में भी निध है कि नहीं है ये, क्योंकि 5 के 5 में निद्वत करेगा इसको ये सर्वनाम स्थान में, तो यहाँ पे भी अम जो है ये निद्वत मान लिया गया। अम निद्वत हो गया, तो निद्वत होने से अम क्या करेगा, फिर निद्वत होने से अचोयनिति, फिर इसे क्या हो जाएगी, सखी धन अम की स्थिति में भी वृद्धि, सखी धन अम की स्थिति में भी वृद्धि हो जाएगी, और वृद्धि होने से क्या होगा, सखाई सखाई धन अम, सखाई धन अम की स्थिति खड़ी हो गई, फिर से क्या करोगे आप, आय आदेश, एचो यवा या वहां से, तो सखा यम, फिर मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, सखायम। ठीक है, आय आदेश होके फिर सखायम बना दोगे, नहीं बना दोगे। तो अभी ये रूप हो गया सखायम। फिर क्या है, सखी धन औ, सखी धन औ आप अभी देख ही चुके हो, फिर निद्वत और उसी तरह से आप लेके चलोगे उसको, तो वो भी आपने देखा ही है सखी धन औ का। या कंफ्यूजन है सखी धन औ में भी, सखी धन औ निध है, निध बने होने से फिर से वृद्धि होगी, सखई हो गया, सखी धन औ हो गया, औ होने के बाद एचो यवा यावा हो गया, एकार को आय आदेश हो गया, तो सखायौ। फिर अब आ गया, अब ये 5 प्रत्यय निकल चुके हैं, अब निद्वत नहीं मिलने वाला हमें, 5 प्रत्यय निकल गए सुट तक। अब हमारा छठा प्रत्यय आ रहा है, क्या आ रहा है, सुओजस अम सस, तो उसमें क्या आ गया, शस में सखी धन शस, शस में शकार चला गया, किससे, लशको तदिते, लशको तदि से जाने के बाद क्या रह गया, सखी धन अस, सखी धन अस की स्थिति में पूर्ण सवर्ण दीर्घ, पूर्ण सवर्ण दीर्घ करने के बाद सखी, ऐसा हो गया है ना, समझ आ रहा है आपको फोन पर। सखी धन सस की स्थिति में अस रह गया और पूर्ण सवर्ण दीर्घ हो गया हमारा, हरि की तरह हुआ था ना वहां पर, वहां पे ऐसे ही हुआ था। तो फिर क्या रह गया, सखी, तो सखी, सखी होने से आगे फिर क्या है इसके प्रत्यय, उत्तर में क्या है इसके,
अस, तो सखी धन अस। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा सूत्र लगा सकता है यहाँ पर, तस्मात् शसोना पुंसी। तस्मात् शसोना पुंसी क्या करता है, सस के सकार को नकार आदेश, तो क्या बन जाएगा सखीन। ठीक है, द्वितीय का रूप सिद्ध हो गया। अब तृतीय विभक्ति में आते हैं। सखी धन क्या आ गया, टा। सखी धन टा की स्थिति में क्या बच गया, आ। लगा दीजिए क्या, इको यणची। इको यणची क्या कहेगा यहाँ पर, इसको इकार के स्थान पर क्या आदेश कर देगा, सखी धन टा की स्थिति में सक य, और आगे क्या है टा का आ, तो क्या बन गया रूप सख्या। सख्या। क्या हो गया, तृतीय एक वचन, तृतीय द्विवचन को ले लीजिए। तृतीय द्विवचन में क्या प्रत्यय आ गया, सखी धन भ्याम, तो क्या हो गया सखी भ्याम। फिर क्या आ गया बहुवचन में, सखी धन विष, विष क्यों, तो सखी धन विष में लगा देते हैं कौन सा, अतो विष आयुष। लगा दें कि नहीं लगा दें, क्यों ऐसी स्थिति में लगा सकते हैं, क्यों बोली लगा दें सगोधन विष की। हाँ फिर में क्या रह गया, फिर इसको सखी भी ही रूप बन गया, तो ये भी रूप हमारा सिद्ध हो गया। तो अब कौन सी आ गई हमारी विभक्ति, सखी धन बसी, पंचमी एक वचन, पंचमी चतुर्थी एक वचन। चतुर्थी एक वचन में क्या आ गया, सखी धन गे। सखी धन गे में क्या रह गया, ए। सखी धन ए की स्थिति में घेर घेर गीति लगा देंगे यहाँ पर, ये गीति पड़ गया है भाई, घेर गीति बड़ा प्यारा सूत्र है, क्यों लगा दें फोन पर, बताइए देखना पड़ेगा, अष्टमी में नहीं कही थी यार। लगा दो फिर, सखी धन क्या स्थिति, सखी धन नहीं क्या हो जाएगा बताइए मुझे, लगा दूं ये सूत्र कौन सा, घेर गीति, क्या कहता था घेर गीति, घेर गीति बताइए जरा। घी संज्ञा हो जाएगी, घी खाया था सखी शब्द ने, सखी शब्द घी खाता है क्या, जो घी खाता है घी संज्ञा तो उसकी होती है, तो सखी ने घी खाया था क्या, हाँ बताओ एक बार, घी संज्ञा किससे होती थी, घी संज्ञा का सूत्र कौन सा आया था, हाँ घी संज्ञा करने का कोई सूत्र था कि नहीं था, शेषो कह सकी, शेषो कह सकी की वृत्ति क्या कह रही है, वृत्ति तो आज हमने सुनी नहीं, हम भूल गए, वृत्ति भी रटने के लिए बोला था, चलो ऐसे पूछ लेंगे, शेषो कह सकी क्या कहता है, एज इट इज, यदि वृत्ति किसी को याद नहीं है तो अच्छी तरह कान खोल कर सुन ले सब लोग, यहाँ बैठे हुए भी ऑनलाइन वाले भी सब, एज इट इज वृत्ति अगर याद नहीं है, देखो उत्तम तरीका तो ये एज इट इज वृत्ति याद हो, यदि वो भी याद नहीं है तो उसका सार पता होना चाहिए, क्योंकि सार के बिना तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अभी देखो घेर गीति लगेगा कि नहीं लगेगा, ये निर्भर करता है कि इसकी घी संज्ञा है कि नहीं है। अब घी संज्ञा किस पे निर्भर करती है, कि घी संज्ञा करने वाले सूत्र पर निर्भर करती है, शेषो घ सखी पर। अब शेषो घ सखी की वृत्ति में क्या है उसका सार तो पता होना चाहिए। शेषो घ सखी की वृत्ति देखिए आप फटाफट पुस्तक खोलकर, कोई बता देगी अभी ये बात, जिनकी नदी संज्ञा में हाँ स्त्रीलिंग में तो वैसे भी, हाँ जो शेष है तो आपने क्या दिया, वृत्ति पढ़ी है इसकी, शेष है इति स्पष्ट, आगे पढ़िए, आनदी संजौ प्रश्नो या विदुतौ तदंतम सखी वर्ग। अब आ गया समझ में, सखी की घी संज्ञा है कि नहीं है, हाँ अच्छा, सखी शब्द को छोड़कर सखी वचन लिख दिया ना वहां पर वृत्ति में, तो इसकी घी संज्ञा है नहीं, सारा का सारा खेल ही घी संज्ञा का है, और अगर यही हमें ना पता हो सखी शब्द की घी संज्ञा नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो सखी की घी संज्ञा नहीं है, जब घी संज्ञा है ही नहीं तो घेर गीति तो लग ही नहीं सकता, यही तो बात कह रहे थे हम,
कि घेर गीति लगेगा कि नहीं लगेगा, तो घेर गीति लगी तो भी लग सकता है। अभी आपको याद रहेगा, हमने आपसे पूछ लिया किस लिया आपको याद। तो नहीं लग सकता तो सूत्र सिद्धि अपने रूप सिद्धि के लिए इको यणची लगा दी। इको यणची क्या करेगा, ए पर में है, सखी है तो सखी के इकार को यकार में कर देगा, तो सख्य ए उसमें मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सख्ये। ठीक है, ये रूप सिद्धि हुआ। ये क्या है, चतुर्थी एकवचन। चतुर्थी द्विवचन में आप जानते हैं सखीभ्याम, और चतुर्थी बहुवचन में आप जानते हैं सखीभ्यः। अब आगे आ जाइए पंचमी। पंचमी एक वचन में क्या आ गया प्रत्यय, सखीधन गसी। गसी क्या रह गया, अस। ये कोई अणची से यकार पहले कर दीजिए। एक सखीधन स्थिति क्या आ गई है अभी, सखी धन फिर क्या रह गया, किसी में से अस मात्र रह जाता है। ठीक है, इतना तो पता ही आप सभी को, दशक वतति से उद्देश्य धनुराशि की वो सब आप जानते हैं। तो वन लोग कह की बात खत्म करते हैं। तो सखी धन अस की स्थिति रह गई। तो सखी धन अस की स्थिति में सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इको यणची लगा दीजिए। इको यणची से क्या हो जाएगा, ये सख य हो पाएगा, यकार हो जाएगा। हाँ, इकार का यकार हो जाएगा। अस को अभी ऐसे ही रहने दीजिए, बस खाली लगा के मिलाइए नहीं, खाली रख दीजिए। और उसके बाद अग्रिम सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। तो अग्रिम सूत्र क्या कहता है, खयत्यात् परस्य। और सूत्र क्या कहने जा रहा है, अब देखिए सूत्र ऐसी आया है, खयत्यात् परस्य क्या है, सूत्र संख्या 6 112 ठीक है, 6 112। क्या कह रही है वृत्ति, देखिए वृत्ति को समझना थोड़ा, बहुत सुंदर वृत्ति है इसकी। कह रही है खी टी शब्दाभ्याम, या तो खी शब्द आया हो या ती शब्द आया हो, ऐसे ती आया हो, और या फिर दीर्घ खी हो, खी और दीर्घ ती हो। देखो ये दोनों स्थितियों में काम करेगा। एक हर्ष खी हो, हर्ष ती हो, या फिर हर्ष दीर्घ खी हो और दीर्घ ती हो। ऐसी स्थितियों में यदि ऐसा हुआ और इन खी और ती में यण आदेश हुआ हो, अर्थात कोई अड़ची वगैरह लग के आई हो पीछे, यण आदेश हुआ तो वो तो करके आए, हम संख्या बना के आए हैं। यण आदेश भी हो, कंडीशन दो है, एक तो दीर्घ या हर्ष खी और ती हो, और यण आदेश पीछे से होके आया हो। ती एकदम बिल्कुल दलिया बना लिया करो, यण आदेश होके आया हो, और उससे पर में गसी का अत हो, अत का मतलब हर्ष अकार, ठीक है, या गस का अत हो, क्योंकि आगे षष्ठी व्यक्ति आने वाली है, उसमें गस का मिलने वाला है। यहाँ गसी पंचमी व्यक्ति का, तो आगे गस में षष्ठी व्यक्ति मिलने वाला है। तो या तो गस का अत हो, अति तो बचा ना हर्ष का, और या फिर गसी का हो या गस का हो, दोनों का स्थिति साफ हो गई और मिल भी गई। यण आदेश होके आया है और हर्ष की से होके आया है, और पर में हर्ष अकार मिल रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि वो जो अत है उसको आप उ आदेश कर दीजिए। ये इसकी वृत्ति कह रही है। वृत्ति साफ हो गई आपको फोन पर, तो इसके स्थान पर क्या कर दिया, उ आदेश, अकार को हटा दीजिए, उकार दीजिए। उस हो गया, मिलाएंगे तो मिलाने से क्या हो जाएगा, सख्युस हो जाएगा। तो सख्युस से फिर क्या कर दोगे आप, क्या करोगे, ऋतु विसर्ग में पूरा काम क्या करते हो, क्या करते हो, ससदुसो रू, फिर रामो अवसानम, अवसान संज्ञा, कर अवसानो विसर्जनीय, तो रूप क्या बन गया, सख्यु। और बड़ी सुंदर बात ये है कि ये रूप है हमारा किसका, पंचमी एक वचन, तो षष्ठी एक वचन भी यही हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भी अस रह जाएगा और कंडीशन सेम मिल जाएगी, तो उसको भी बताने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं पंचमी विभक्ति के द्विवचन में। वो हमने जैसे चतुर्थी का बनाया सखीभ्याम, बहुवचन में सखीभ्याम, सीधे आ जाते हैं षष्ठी के
द्विवचन में। तो षष्ठी के द्विवचन में प्रत्यय क्या आता है? सखी धन ओस। सखी धन ओस की स्थिति में ये देखिए आप, सखी धन ओस की स्थिति में आप कोई सूत्र लगा सकते हैं कि इको एनर्जी लग सकता है। इको एनर्जी सीधा सीधा लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा? सख्योस। क्योंकि सखी धन ओस होगा, यकार हो जाएगा इकार को, तो सख्योस। तो सख्योस में रुत विसर्ग हो जाएगा, तो रूप क्या बन जाएगा वहां पर? सख्यो हो। अब इसी तरह जैसे ये षष्ठी का द्विवचन बना है, ऐसे सप्तमी का द्विवचन बन जाएगा, तो रूप क्या बन जाएगा? सख्यो हो। अब षष्ठी के बहुवचन में चलते हैं, तो क्या है? सखी धन आम। सखी धन आम की स्थिति में क्या है? ये हर्षवंत अंग है कि नहीं है? हर्षवंत अंग को नुट का आगम कौन सूत्र करता है? फोन वाले बताएं। हर्षवंत अंग को नुट का आगम राम में किया, हरि में किया, बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है। ऐसे सूत्र को आप सामान्य सूत्र लिख सकते हैं, जैसे हमने बताया था ना, प्रैक्टिस करने के लिए इसको सामान्य सूत्र की कैटेगरी में रख सकते हैं, बहुत जगह जाके लगता है। स्थिति है सखी धन आम, खा लो आम। तो इस सखी धन आम में आम खाइए, नुट का आगम करके। किस सूत्र से नुट का आगम करके आम खाए जाए? हर्ष नद्यापो नुट, नुट का आगम कर दो। नुट का आगम करने से क्या हो गया? आम की जगह पे हो गया नाम, आम का पड़ गया नाम। अब कोई से कोई भी नाम पड़ जाए, चाहे दशहरी पड़ जाए, चाहे चौसा पड़ जाए, आम का पड़ गया नाम। अब आम से हो गया नाम। नाम में एक सूत्र लगेगा, क्या? नामी। नामी क्या करता है? नामी क्या कर देगा? दीर्घ कर देगा। तो सखी को क्या करता है? सखी। और फिर मिला दोगे क्या हो जाएगा? सखी नाम। क्या बन गया रूप? सखी नाम। अब सखी नाम में यहाँ लगा देंगे क्या? अटकुप वांगनु लगा देंगे क्या? बताइए फोन वालों, ऑनलाइन वालों, सखी धन नाम में अटकुप वांगनु लगा दूं क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि रेफ और शकार के बाद में हूं तो लगता है यहाँ है ही नहीं। सप्तमी विभक्ति का एक वचन सिद्ध करने जा रहे हैं। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में प्रत्यय क्या आ गया? सखी धन गी। सखी धन गी की स्थिति में क्या रह गया? गी का ई। सखी धन गी की स्थिति में क्या रह गया? ई। ऑनलाइन वाले उत्तर दे रहे हैं मैसेज करके। तो सखी धन ई की स्थिति में अच्छ घे लगा दें क्या? सखी धन ई की स्थिति में हम पीछे अच्छ घे लगा के आए थे, लगा दें यहाँ पे भी क्या? सखी धन ए, जिसने छुट्टी में पढ़ा होगा उत्तर दे देगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा नहीं देगा, सीधी बात है। सखी धन ए में लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? सखी धन गी, सखी धन ई में, सखी धन ई की स्थिति जो सप्तमी एक वचन का है, अच्छे घे लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? उत्तर देने वालों ने दे भी दिया, कई लोगों ने, ऑनलाइन वालों ने। क्या कहता था? अच्छे घे निकालिए, अभी अभी पक्का करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। निकालिए वृत्ति अच्छे घे क्या कहता है, निकालिए, आप फोन पर निकालिए, आप लोग भी निकालिए। अच्छे घे क्या कहती है वृत्ति? भले वृत्ति बता दो या उसका सार बता दो, हम फिर कह रहे हैं, हम आपको पॉइंट टू पॉइंट वृत्ति नहीं याद है तो उसका सार बता दो। घी संज्ञा मांग रहा है, वो घी संज्ञा तो उसकी है ही नहीं, तो अच्छे घे भी नहीं लगेगा। ठीक है, घी संज्ञा के कारण को क्या क्या लाभ होते हैं अभी बताएंगे, अभी ये रूप सिद्ध कर देते। सखी धन ई, सखी धन ई से फिर क्या कर दो आप, इसमें अच्छे घे नहीं लगेगा, तो अग्रिम सूत्र जो है अब उपलब्ध हो रहा है, अग्रिम सूत्र अब आ रहा है। किस स्थिति में आया? सखी धन ई में, यानी विशेष सूत्र अभी यही आया। अभी तक वही पिछले सूत्रों से हम काम चला चला के सखी के रूप सिद्ध कर रहे थे। आज ये दूसरा सूत्र आ रहा है विशेष। इसके पहले एक सूत्र आया था, अभी जो पढ़ाया है वो पढ़ाया हमने, और ये जो है दूसरा सूत्र पढ़ाने जा रहे हैं। बाकी तो अभी तक पुराने सूत्रों से ही काम सिद्ध कर लिया था, नहीं तो खित्यात परस्य लगाया और अभी लगाने जा रहे हैं सूत्र एक दूसरा, इस रूप को सिद्ध करने के लिए। आउट कितना नंबर है जरा मुझे बता दो? 7 3 आउट क्या कह रहा है? इदुभ्याम, या तो ई हो या उ हो, या तो इद हो या तो उद हो। इदुभ्याम कहता है हर्ष इकार और हर्ष उकार, परस्य उससे पर में यदि गी हो तो गी को औ आदेश हो जाए। क्या हो? यदि हर्ष इकार हर्ष उकार है और उससे पर में गी है तो गी को क्या हो जाए? औ आदेश हो जाए। तो जहां पर लिखा हुआ था क्या?
सखी धन की था, अब हो जाएगा सखी धन औ। किताब पे टिप्पणी है, क्या लिखा है, एदुभ्याम लिखा है, बस वही है। तो अब क्या करना है हमें, औ हो गया। औ के बाद क्या करना है, सखीधन औ की स्थिति में कौन सा सूत्र लग सकता है, सखीधन औ की स्थिति में अभी कोई अणची से क्या हो गया, सख्य औ मिला दो तो क्या हो गया, सख्यौ। तो हो गया सप्तमी एक वचन भी सिद्ध, सप्तमी द्विवचन षष्ठी द्विवचन की तरह हो जाएगा। अभी सिद्ध करके आए, क्या बना था षष्ठी द्विवचन में, सख्यो हो। फिर सखीधन, फिर अब क्या आ गया, बहुवचन का प्रत्यय, सप्तमी बहुवचन प्रत्यय सखीधन सुप। अब पी लो सुप, तो सुप पीने से क्या होगा, पकार अलंत्यम और तस्य लोप, तो सखी सु, और फिर आदेश प्रत्यय क्या हो गया, सखीषु। तो रूप सिद्ध हो गया सखी का। उच्चारण करेंगे सभी, सखा सखायौ सखायः, सखायं सखायौ सखीन्, सख्या सखीभ्यां सखीभिः, सख्ये सखीभ्यां सखीभ्यः, सख्युः सखीभ्यां सखीभ्यः, सख्युः सख्योः सखीनां, सख्यौ सख्योः सखीषु, हे सखे हे सखायौ हे सखायः। सखी का रूप सिद्ध हुआ। अब क्या कहते हैं, आगे क्या आ रहा है, लघुसूदन कौमुदी कह रही है कि पति ही समास एव एक आ रहा है। अभी सूत्र कहते हैं पति शब्द आ रहा है, और पति शब्द में के लिए, पति शब्द में देखो तो आप पति शब्द के लिए सूत्र इन्होंने किया, क्या है सूत्र, पति ही समास एव, पति ही समास एव। क्या कह रहा है कि पति शब्द यदि समास में हो, पति शब्द यदि समास में हो तो उसकी घी संज्ञा हो, और यदि वो समास में नहीं है तो उसकी घी संज्ञा ना हो। अब पति जब समास में है तो उसकी घी संज्ञा है, घी संज्ञा नहीं है समास में कैसे है, जैसे भूपति, नृपति है कि नहीं, अधिपति, ये सब समास है कि नहीं है। और यदि पति अकेला आ गया बिना समास के तो उसकी क्या होगी, घी संज्ञा नहीं होगी। जब उसकी घी संज्ञा नहीं होगी तो घी संज्ञा के कार्य, अभी हम कह रहे थे कि बताएंगे आपको, घी संज्ञा के कार्य तृतीया से शुरू होते हैं। आप पहले देख के आए थे कि नहीं आए थे, घी संज्ञा के कार्य हरि से देख के आए थे। तो तृतीया से पहले घी का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। घी का कार्य तृतीया के पहले कहाँ सिद्ध होता है घी संज्ञा का, क्योंकि तृतीया में जब टा आता है तो टा आते ही सूत्र लगाया था हमने हरि में। क्या सूत्र लगाया था, कोई बताएगा, टा आते ही हरि में सूत्र लगाया था, आंगो न स्त्रियाम लगाया था कि नहीं लगाया था। तो आंगो न स्त्रियाम भी घी संज्ञा के उससे लगता है, तो एक तो वो घी संज्ञा चाहिए होती है। दूसरा हमने देखा था कि गे में, गसी में और गस में गैरगीति से गुण किया था, गैरगीति से गुण किया था ना, तो गैरगीति से गुण किया था तो वो भी घी संज्ञा मांगता था। तो ये इन तीनों में भी जरूरत पड़ती है, किसकी, घी संज्ञा की। बाकी घी संज्ञा के लिए अच्छ घे घी संज्ञा की जरूरत पड़ती है। ऐसे ऐसे दिमाग में रखा करोगे घी संज्ञा की कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है, और घी संज्ञा से कौन कौन से सूत्र प्रवृत्त होते हैं हमारे। आंगो ना स्त्रियां प्रवृत्त होता है घी संज्ञा से। गे गसी में जो गीत वाली होगी, गे गसी गस में, इनमें क्या होता है, घेर गीति प्रवृत्त होता है। और जो हमारा घी है, घी में सप्तमी में आती है ना, घी विभक्ति, घी सप्तमी का है कि नहीं, वहाँ अच्छे घे प्रवृत्त होता है। इस तरह से दिमाग में खाका साहब जमा लीजिए। अच्छा ठीक है, तो अब पति जो है, पति शब्द के जो घी संज्ञा पति शब्द को प्राप्त नहीं है, क्योंकि समास में केवल प्राप्त है, तो जब प्राप्त नहीं है तो पति शब्द का रूप पहले हरिवत बनाइए। हरिवत कैसे बनाएंगे, पति धन सु, फिर क्या करेंगे, पति ही बन जाएगा, उसमें कुछ नहीं है, आप बना के आए। फिर पति धन औ से क्या हो जाएगा, पूर्ण सवर्ण क्या हो जाएगा, पति। आगे चलिए, पति धन जस में रह गया अस रहने से एक बड़ा साधारण सा सामान्य सूत्र की कैटेगरी में लगाते हैं। इको यणची क्या कर देता है, इकार को बना देता है यकार, ओ पत्य, ओ पत्या, और आगे है अस तो पत्यस, तो ऐसे हो गया, तो क्या हो गया फिर वो पत्य। ठीक है, अब आगे द्वितीय, हाँ बोलिए द्वितीय में आ गया हरिये कैसे बनाया था, किससे बनाओगे,
तो जसीचा लगा लीजिए। कब लगा था जसीचा? जसीचा लगा लीजिए। ये कोई अड़ची से नहीं बनाए, ठीक कह रहे हो बिल्कुल, कभी तो बढ़िया पकड़ते हो। जसीचा लगाया था हरी में, नहीं। तो बिल्कुल जसीचा ही लगाएंगे। आपने बड़ा सुंदर पकड़ा। गुण हो गया, गुण हो गया, आय आदेश हो गया, आय आदेश हो गया, क्या बन गया? जैसे वहां हरिया बना, यहाँ क्या बन गया? पतयः। ठीक है, अब आ जाइए द्वितीय विभक्ति में। पति संबोधन आ जाइए, संबोधन को बना लीजिए। पति धन का संबोधन बना लीजिए। संबोधन में सु हो गया, उससे आप बना सकते हैं जैसे बनाया था वहां पे। संबोधन कंप्लीट कर लेंगे आप। फिर आ जाइए पति धन अम। पति धन अम की स्थिति में कैसे बनाया था? अमी पूर्व लगाया था। हाँ जी। क्या किया था उसने? पति अमी पूर्वाक से पर में अरे या पूर्व पर में तो पूर्व का देश हो जाता है, तो क्या बना था? हरिम। पतिम। पतिम बन जाएगा। फिर पति बन गया, आउट आ गया ना, तो आउट में आउट, तो पति बन गया। पति। और फिर पति धन क्या आ गया? जस। जस। जस में रह गया अस। पहले उसको क्या कर दीजिए? पूर्वसवर्ण। फिर क्या कर दीजिए? तस्मात् ससोना उनसी, क्या बन गया? पतीन। फिर आ गई हमारी क्या? तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में अब यहाँ पे आ गया पति धन टा। टा की स्थिति में क्या रह गया? आ से क्या बन गया? यण आदेश। इको यणची, इको यणची से यण आदेश कर दीजिए। क्या हो गया? पति धन टा या ना आदेश होगा तो इकार को यकार बता दीजिए। पत्य हो गया, पत्या से क्या है उसको मिला दीजिए, पत्या हो गया। आगे चलिए, पति उसमें फिर क्या है? तृतीया का नहीं, तृतीया एक वचन की बात हो रही है ना। हाँ, तो टा होता है ना। हाँ जी, टा होता है तो हरि धन आ हो गया। पति धन चलिए ना, पति हरि नहीं लगाइए, पति धन आ कीजिए। पति धन आ हो गया तो इसमें पति ना बनना चाहिए। ना कहाँ से आ गया? तो है ना। क्यों हुआ था वहाँ? हरिवत क्या? हरिवत हमने कब कहा कि ये सब हरिवत बनेगा? हमने दो विभक्तियों में हरिवत कहा ना इसको। वो आप ना इसलिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो यार? अच्छा, आप अपनी गलती तो बताओ, क्यों कर रहे थे यार? वहाँ क्या लगाया था ना के लिए? आंगोना स्त्रियम लगाया था ना, उससे ना हुआ था। यहाँ आंगोना स्त्रियम नहीं लगेगा, की संज्ञा नहीं है, ये तो बताया शुरू में। तो उसके लिए क्या हो गया? पति धन आ, तो है पत्या बन गया। फिर क्या हो गया? पति धन व्याम, वो तो आप बना ही लोगे। पति धन व्यास, वो तो आप बना ही लोगे। विष आ गया ना, पति में ती आ गया, उसमें की आया था सखी में, इसमें पति में ती आ गया, तो मिल गई शर्त। और पर में क्या मिल गया? पर में अत मिल गया, गसी और गस का। तो यण आदेश किया हमने, पति से पतिया, पहले उसको यण आदेश कर लिया पतिया, और पतिया हो गया। और उस कर दीजिए, अत को उस कर दीजिए, तो अत को ऊ कर दीजिए, ऊ से हो गया उस हो गया, उकार मिलने के साथ पत्युस हो गया। पत्युस होने से क्या बन गया? पत्युहु। षष्ठी में भी ऐसे ही बन जाएगा। और पंचमी का द्विवचन पतिभ्याम है, और पंचमी का बहुवचन आपको पता ही है, पतिभ्य है। तो अब आ गया षष्ठी का क्या? एक वचन नहीं, एक वचन तो वैसे ही बन जाएगा जैसे पंचमी का बन गया। तो षष्ठी का क्या आ गया? द्विवचन। द्विवचन में क्या प्रत्यय आ गया? पति धन ओस। पति धन ओस की स्थिति में क्या लगाओगे जी? इसमें अरे ये कुछ लोग की पति धन ओस की स्थिति में आउट लगना चाहिए। लगना चाहिए क्या? अभी पढ़ा था, अभी को पढ़ा है तो नहीं बोलना चाहिए। क्या कहता था? आउट। घी को मांगता था कि नहीं मांगता था? वो तो सप्तमी घी के लिए आएगा ना, तो इसमें इकायण लगा दीजिए, सामान्य सूत्र में आता है। तो रूप क्या बन गया? पत्यो हो। इसी तरह सप्तमी का अभी द्विवचन तो बन ही जाएगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं, एक जैसे होते हैं। अब आ जाइए पति धन नाम, उसी तरह कर दीजिए। आप क्या करना है? पति धन आम से नाम हुआ है तो पति, पहले दीर्घ करो उसको, पहले दीर्घ करो, पति नाम कर दो। फिर क्या हो गया? पति धन गी। अब पति धन गी की स्थिति में आप आउट लगा दीजिए। अब यहाँ ठीक है, बिल्कुल आप लगा सकते हैं, क्योंकि वो गी पर में मांग रहा था, तो उसमें कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए? ई को क्या आदेश हो जाता है? औ आदेश हो जाता है, औ आदेश हो जाता है ना। गी को औ आदेश करता है ना, औत सूत्र जो है गी को औ आदेश करता है। तो फिर इको एनर्जी लगा देते हैं, तो क्या बन गया? पत्याऊ। और द्विवचन सप्तमी का आप बना ही चुके हो। और सी में फिर क्या आ गया? सुप। सुप में हो गया पति सुप, फिर हो गया पति आदेश। तो
अधिक रूप इस तरह से। फिर जो ये समास की बात कही थी, तो समास में कुछ इस प्रकार के शब्द आ गए, जैसे नरपति, नृपति, मृगपति, गृहपति, पृथ्वीपति, चीपति, लोकपति, इस तरह जो भी देशपति, पशुपति। तो क्या कह रहा है टी का लोग? टी क्या है किम में? किम शब्द में टी क्या है? किम शब्द किम दंडती बता रहे थे ना, किम दंडती बोला था ना, उसी से तो टे की बात चली थी। किम में टी क्या है? इम। तो इम का क्या हो गया? लोग। तो क्या रह गया? ककार मात्र शेष रह गया, और पर में क्या रह गया? अति। जोड़ दोगे तो क्या बन गया? गति। बन गया गति। अच्छा, अब इसी गति शब्द की बात चलेगी। तो गति शब्द का मतलब क्या होता है? कितने। तो अब गति शब्द के लिए कह रहे हैं कि ये गति शब्द जो होता है ये नित्य बहुवचनांत होता है। चलो ठीक है जी, नित्य बहुवचनांत है तो इसका मतलब ये है इसके बहुवचन के प्रत्यय लगा के रूप बनाना है। तो सु औ नहीं देखना, जस देखना है। अब आउट नहीं देखना, सस देखना है। टा भ्याम नहीं देखना है, भिस देखना है। गे भ्याम नहीं देखना है, भैंस देखना है। गसी भ्याम नहीं देखना है। फिर इस तरह से इसके जो है हमें केवल और केवल बहुवचन प्रत्यय लगाकर रूप बनाने हैं। तो क्या आ गया? प्रथम बहुवचन प्रत्यय एक वचन में, एक प्रथमा व्यक्ति में कति धन जस, क्योंकि दो बाकी तो देखना ही नहीं है। तो कति धन जस की स्थिति में क्या रह गया? कति धन अस। कति धनस की स्थिति आ गई है। तो कति धनस की स्थिति में सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, बहुगण वतुडति संख्यया। सूत्र कह रहा है, वृत्ति अच्छा वृत्ति है नहीं इसमें, 5 नंबर टिप्पणी पर ध्यान दें। 5 नंबर टिप्पणी में बता दिया, बहुगण शब्द, यदि बहुगण शब्द है, वतु डति प्रत्यांतौ, वतु और डति जो है ये प्रत्यय है। इन प्रत्यय के अंत से कोई शब्द बनाओ। अभी किम से बनाया है, कति की नहीं बनाया, तो वो डति प्रत्यांत शब्द है कि नहीं है? तो कंडीशन कुछ मिल रही है। ऐसे यदि ये लोग ये कुछ मिल जाए इस प्रकार के, या तो बहुगण शब्द हो, या वतु प्रत्यांत कोई शब्द बना हो, या डति प्रत्यांत कोई शब्द बना हो, तो अभी डति प्रत्यांत शब्द बना था, कति बना के नहीं बना। ऐसी स्थिति में क्या करो आप कि उसकी संख्या संज्ञा कर दीजिए। यदि कोई बहु शब्द हो, गण शब्द हो, तो बहु और गण तो यहां मिले नहीं, कहीं आगे मिलेंगे, उनकी कर लेंगे। यदि कोई बहु शब्द हो, गण शब्द हो, या वो शब्द जो है वतु प्रत्यांत हो, तो यहाँ तो वतु प्रत्यांत शब्द भी नहीं आया अभी, लेकिन डति प्रत्यांत शब्द यहाँ आ गया। तो किम शब्द डति प्रत्यांत, किम से डति लग के फिर क्या बना था? कति। तो कति शब्द की आप क्या कर लीजिए यहाँ पर? संख्या संज्ञा। तो क्या हो गई इसकी? संख्या संज्ञा। समझ आ रहा है फोन पे? इसकी क्या हो गई? संख्या संज्ञा हो गई। अब संख्या संज्ञा जब भी हम संज्ञा करते हैं तो सिद्धांत क्या है? या संज्ञा सा सा फलवती, या फिर कह दो प्रयोजनवती। तो अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, डति च। अगला सूत्र है डति। सूत्र संख्या डति च है 1-1-25। डति च मतलब डति के यानी कि डति प्रत्यांत की कोई बात हुई है यहाँ पर। व्यक्ति क्या करिए? डत्यांत संख्या सट संख्या कह रहे हैं जो डति प्रत्यांत शब्द हो। डति प्रत्यांत शब्द तो हमने देख ही लिया है, और उस गति है ही। ऐसे डति प्रत्यांत शब्द की यदि आपने क्या की हो? संख्या संज्ञा भी की हो, तो संख्या संज्ञा पीछे करके आ रहे, तो उसकी क्या हो जाए? सट संज्ञा हो जाए। यदि कोई डति प्रत्यांत शब्द है और उसके पीछे से आप संख्या संज्ञा भी करके आए हो, तो उसकी क्या हो जाए? सट संज्ञा हो जाए। क्या हो जाए? सट संज्ञा। तो ये दोनों संज्ञा सूत्र आपने देख लिए। बाकी आपको इसके आगे इन दोनों संज्ञा सट संज्ञा का क्या लाभ पाणिनि जी उठाने वाले। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।